प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 3, 11 से 17, 20 से 23। दुखियों को दिन का प्रकाश क्यों दिया जाता है? योब ने अपने जन्मदिन को कोसते हुए कहा, विनाश हो उस दिन का जब मैं पैदा हुआ था। विनाश हो उस रात को जो कहती थी एक बालक का गर्भधान हुआ है। मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया? मैं जन्म लेते ही क्यों नष्ट नहीं हुआ? संभालने के लिए 2 घुटने क्यों थे? मुझे दूध पिलाने के लिए 2 स्तन क्यों थे? समय से पहले गिरे हुए गर्भ की तरह मुझे क्यों नहीं गाड़ा गया? उन बच्चों की तरह जो दिन का प्रकाश कभी नहीं देखते। यदि ऐसा हुआ होता तो मैं अभी शांतिपूर्ण समाधि में पड़ा रहता और निश्चित होकर चिर निंद्रा में लीन होता, उन राजाओं और देश के शासकों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनवाए, उन राजकुमारों के साथ जिनके पास बहुत सोना था और जिन्होंने अपने भवन चांदी से भर लिए। वहाँ दुष्ट लोग किसी को तंग नहीं करते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। दुखियों को दिन का प्रकाश और अभागे लोगों को जीवन में क्यों दिया जाता है? वे मृत्यु की परीक्षा करते हैं किंतु वह नहीं आती। वे उसे छिपे हुए खजाने से कहीं अधिक खोजते हैं। वे मकबरा देखकर हर्षित हो जाते और कब्र में पहुंचने पर आनंद मनाते हैं। उस मनुष्य को जीवन क्यों दिया जाता है जो अपना मार्ग नहीं देखता और जिसे ईश्वर चारों ओर से बाधित करता है? यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्याएं 51 से लेकर 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज 27 सितंबर को हम कलीसिया के एक महान संत का त्योहार मनाते हैं। फ्रांस देश के गस्कोनी प्रांत के एक ग्रामीण किसान परिवार में विंसेंट डी पॉल का जन्म सन 1581 में हुआ। 19 साल की उम्र में वे एक पुरोहित बन गए। 5 साल पुरोहिताई सेवा देने के बाद 24 साल की उम्र में
तुर्की से आए डाकुओं तस्करों ने विंसेंट को पकड़ लिया, उसे गुलाम बनाया और अफ्रीका के तुनीस शहर में ले जाकर गुलामी कराया। 2 साल वहां रहने के दौरान विंसेंट ने वहां जितने भी अन्य गुलाम थे और उनके जो मेट थे, उन सब के बीच में प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया। और जो मेट उनसे काम कराता था, उस आदमी का विंसेंट ने धर्म परिवर्तन करा दिया और दोनों गुलामी से भाग निकले और वापस फ्रांस में आ गए। अपने गृह देश वापस आने के बाद फादर विंसेंट दयालुता के कार्यों में लग गए और उनके अच्छे कार्यों को देखकर सन 1619 में फ्रांस के लुईस महाराजा ने उन्हें पूरे फ्रांस देश में दयालुता के सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया और विंसेंट लगातार कारागार के कैदियों के लिए बेहतर व्यवस्था उन्होंने की। राजघरानों में सेवा करने वाले गुलामों को उन्होंने बेहतर जीवन दिया। अस्पतालों की स्थापना की और अस्पताल के जितने भी मरीज थे और आसपास जितने भी गरीब लोग थे, उनके भौतिक आत्मिक सेवाओं में उन्होंने लगातार कार्य किया, लोगों का दिल जीत लिया। सन 1626 में विंसेंट ने कांग्रीगेशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द मिशंस नामक एक धर्म समाज की स्थापना की और हमारे देश के उड़ीसा प्रांत में भी वे फादर लोग काम करते। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के गरीबों के बीच में उनके उद्धार के कार्य करना इन मिशनरियों का विशेष कार्य है। और फ्रांस के धर्माध्यक्षों ने संत विंसेंट डी पॉल और उनके अनुयायियों को वहां के जितने भी सेमिनारी या गुरुकुल हैं उन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी और संत विंसेंट और उनके अनुयायियों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अधिकतर सेमिनारियों में वे लोग अपनी सेवा देने लगे और संत विंसेंट ने पेरिस में स्थित अपने केंद्र में आत्मिक साधनाओं का एक लंबा सिलसिला चलाया। पुरोहितों के लिए, लोक धर्मियों के लिए, इनके द्वारा आम जनता के बीच में आध्यात्मिक और धार्मिक पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया। संत विंसेंट गरीबों की भूख मिटाने और उनकी अन्य जरूरतों को पूरा करने में विख्यात है। अमीर महिलाओं को गरीबों के प्रति संवेदनशील उन्होंने बनाया और अमीर महिलाओं से दान लेकर शहर के अस्पताल के संचालन में उसका खर्च किया। पेरिस शहर के अस्पतालों में उन्होंने हजारों अनाथों को सहारा दिया और उनका पुनर्वास की व्यवस्था की। शिशु भवन, वृद्धाश्रम, मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आश्रय स्थल और कोड़ियों के लिए आश्रम, इन सारी सेवाओं को उन्होंने शुरू किया और इन सब की देखभाल के लिए डॉटर्स ऑफ चैरिटी नामक एक महिलाओं का एक धर्म समाज की उन्होंने शुरुआत की और उनके कॉन्वेंट्स में लड़कियों को शरण दिया ताकि वे डाकुओं से और असामाजिक तत्वों से बचे रहें। उनकी गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने पुनर्वास के बहुत सारे कार्य शुरू किए और शहर में प्रतिदिन ब्लड लाइन सूप किचन यानी भूखे लोगों के लिए भोजन बांटने और सूप पिलाने की व्यवस्था भी की। और संत विंसेंट डी पॉल स्वयं जानते थे कि लोगों को किस तरह का भोजन चाहिए और सूप में किस तरह का व्यंजन होना चाहिए, ये सब उनके व्यक्तिगत दिशा निर्देशन में होने लगा। गरीब किसानों को
उन्होंने बीज और खेती के लिए धन भी बांटा। और जो गरीबों से प्रेम करते हैं वे निडर और निर्भय होकर मौत का सामना करेंगे, यह संत विंसेंट डी पॉल का कथन है। यानी गरीबों की सहायता जो करने वाले हैं उन्हें किसी तरह के डर की जरूरत नहीं, उन्हें उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा, इसीलिए मौत का आलिंगन वे करेंगे। ये संत विंसेंट डी पॉल का कहना है। प्रार्थना, सादगी का जीवन, कठोर तपस्या का जीवन जीते हुए, पूरी तरह ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। वे इतने विनम्र थे, किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाने से वे हिचकिचाते थे। और 27 सितंबर 1660 में उनका देहांत हुआ। संत पापा क्लेमेंट 12वें ने 1737 में उन्हें संत घोषित किया। और आज दयालुता के जितने भी कार्य हैं, चैरिटी के जितने भी कार्य हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उसके आधिकारिक मध्यस्थ के रूप में संत विंसेंट डी पॉल को हम देखते हैं। उनके नाम से फर्डिनेंड ओजाना नामक व्यक्ति ने विंसेंट डी पॉल सोसाइटी की स्थापना की, जो हर पल्ली में गरीबों की सहायता के लिए कार्य करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो यीशु के अनुयायी हैं और विशेषकर पुरोहित और धर्म समाज के लोगों को क्या समाज सेवा करने की जरूरत है? उन्हें तो धार्मिक कार्य करना चाहिए। संत विंसेंट डी पॉल के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। प्रार्थना और समर्पण के साथ गरीब की मदद करना, भूखे की भूख मिटाना, निर्धनों के लिए आवास देना, उनको पुनर्वास देना, ये ईश्वर का कार्य है और सभी विश्वासियों का कार्य है। आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब अपने जीवन को लेकर, अपनी जीवन की परेशानियां, उन बीमारियां, शरीर की दुर्बलताएं और जो दुर्गति उनकी हुई है, बहुत सारा भौतिक नुकसान हुआ है, इन सब के बीच में वो कोसने लगते हैं, अपने जन्म को लेकर ही कोसने लगते हैं और अपार दुख में हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख भौतिक नुकसान को लेकर नहीं था। उन्हें दुख इस बात का है कि ईश्वर उनसे दूर है। सब कुछ ईश्वर से जोड़कर वो देखते हैं। जिस तरह हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 62 में पढ़ते हैं और यीशु स्वयं क्रूस पर मरते हुए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वही भावना अय्यूब के मन में है, ईश्वर मुझसे क्यों दूर है। क्योंकि सब कुछ को ईश्वर से जोड़कर, अपने जीवन को ईश्वर से जोड़कर, जीवन के स्रोत ईश्वर को वो नजदीक पाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आवे, कितने भी दुख संकट आवे, हम इसी भावना में कि ईश्वर की संगति कभी ना छूटे, मैं ईश्वर के साथ रहूं, इस भावना के साथ हम आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु को लगा कि उनका स्वर्गारोहण नजदीक आ गया और इसीलिए वो यरूशलेम की ओर, अपने अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रहे। हम जानते हैं कि लूकस के सुसमाचार का 4 हिस्सा है। लूकस सबसे पहले यीशु के जन्म का वृतांत विस्तार से सुनाते हैं, उसके बाद उनके सेवा कार्य, उनकी शिक्षा और अन्य का। तीसरा है यरूशलेम की ओर यीशु की यात्रा, और चौथा है यरूशलेम में पहुंचकर उनकी दुख पीड़ा
पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। तो उस तीसरे हिस्से में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। यरूशलेम की ओर जाना ही है, इस पूरे एक दृढ़ संकल्प के साथ यीशु आगे बढ़ रहे, और लंबा रास्ता, और रास्ते में जितने भी गांव आएंगे वहां सुसमाचार का प्रचार करते हुए यीशु आगे बढ़ना चाहते, वहां के लोगों से मिलना चाहते हैं और उन्हें सेवा भी देना चाहते हैं। तो इसके लिए यीशु क्या करते हैं, अपने शिष्यों को पहले ही संदेश वाहक के रूप में उन गांवों में भेजते हैं। और जब वो समारिया से होकर जा रहे हैं, जिस गांव में उन्हें ठहरना था, वहां के लोगों को पता चला कि यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि समारी लोग यरूशलेम को नहीं मानते, यरूशलेम से उनका 36 का आंकड़ा, और इसीलिए यीशु को अतिथि के रूप में वे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और ये सुनकर यीशु के शिष्यों को क्रोध आता है और वे कहते हैं, प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। यीशु ने क्या किया? यीशु ने मुड़कर यह प्रस्ताव रखने वाले योहन और याकूब को डांट दिया। क्यों? यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्यत्व की सबसे बड़ी सीख क्षमा को प्राप्त करे, प्रेम करे, दुश्मनों से भी प्रेम करे, क्षमा करे, सब्र करे, अपने आप को संयमित करे, क्योंकि उन्हें याद दिलाना चाहते प्रभु कि उनका रास्ता क्रूस का रास्ता है, उनका मार्ग जो है पीड़ा का मार्ग है, उत्पीड़न का मार्ग है, तकलीफ का मार्ग है। उस रास्ते में विरोध भी आएगा और लोग मिलना नहीं चाहेंगे, लोग दुश्मनी मोल लेंगे, तो उन सब के साथ क्षमा करते हुए, प्रेम करते हुए, बदला रंजिश नहीं लेकिन केवल दया दिखाते हुए, उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम सब का मंजिल एक है, स्वर्ग। उस स्वर्ग को पहुंचने के लिए दुख के रास्ते को अपनाना होगा, और रास्ते में जो भी विपत्तियां आएगी, जो भी तकलीफें आएगी, जो भी मुश्किलों को से हमें जूझना पड़ेगा, सब्र के साथ, प्रेम के साथ हम आगे बढ़े और यीशु का सहारा ले। जिस तरह अयूब ईश्वर की संगति अपने साथ चाहता, हम परमेश्वर की संगति में, यीशु की संगति में और संतों की संगति में आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले सारी रुकावटों का सामना प्रेम के साथ, क्षमा के साथ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, जीवन के लिए, जीवन के हर पहलू के लिए, सुख और दुख के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे मित्रों के लिए, शत्रुओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमें नहीं चाहते, उनके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते। उन सबको तेरे पास ले आते, प्रेम के साथ हम उन्हें तेरे श्री चरणों में समर्पित करते। प्रभु, उन सबको तू अपनी आशीषों से भर दे और हमारे अंदर वो कृपा दे कि हम क्षमा के साथ, प्रेम के दृष्टि से सबको देखें, किसी को अपना दुश्मन ना समझे, किसी को गैर ना समझे, सबको अपना समझे, क्योंकि हम सभी तेरी संतान हैं। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी